कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट की घटनाओं को चेंज करता है। दरअसल ये एक टाइम ट्रैवलर एजेंट है जिसका नाम जॉन है। अब जॉन को सन 1992 से 1975 में भेजा जाता है क्योंकि सन 1975 में न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से वहाँ काफी सारे लोग मारे गए थे। अब जॉन उस बॉम्ब को ढूंढ लेता है लेकिन जब वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है तभी वहाँ उस बॉम्ब को प्लांट करने वाला बॉम्बर भी आ जाता है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच वो बॉम्ब फट जाता है जिसमें जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जॉन को उसकी टाइम मशीन देता है जिससे जॉन टाइम ट्रैवल करके वापस अपने समय में चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉन का पूरा चेहरा धमाके में जल गया है। वहाँ डॉक्टर्स ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की होती है। प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद जॉन का पूरा चेहरा ठीक तो हो जाता है लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। अब हमें यह पता चलता है कि जॉन एक खुफिया और एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी का एक टाइम ट्रैवलर एजेंट है। ये सब मिलकर फिजर बॉम्बर नाम के एक बॉम्बर को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसने न्यूयॉर्क शहर में बम धमाकों से दहशत फैला रखी होती है। अब जॉन को अपनी लाइफ का आखिरी मिशन दिया जाता है जिसमें उसे फिजल बॉम्बर को रोकना है। जॉन वहां से टाइम ट्रैवल करके सन 1970 में जाता है जहां वो एक बार में बारटेंडर की जॉब कर रहा होता है। तभी वहां एक लड़का आता है। जॉन और उस लड़के के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। जॉन उसे कहता है कि मैंने कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी हैं जिससे अब मुझे किसी भी चीज पर आश्चर्य नहीं होता। तभी वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जैसी तुमने कभी नहीं सुनी होगी। इसके बाद वो लड़का अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। मैं एक अनाथालय में पला बड़ा और जन्म के समय मैं एक लड़की था और मेरा नाम जेन था। अपने बचपन में पढ़ाई में मैं सबसे स्मार्ट था। जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो मुझे स्पेस एजेंसी की तरफ से ऑफर आया जिसमें मुझे स्पेस में जाने का मौका मिल रहा था। मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मुझे उस कंपनी में सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई जहाँ पढ़ाई के साथ साथ मैंने फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। एक दिन जब मैं ट्रेनिंग के बाद घर जा रही थी तब मुझे बाहर एक लड़का मिला। उससे कुछ देर बात करने के बाद मैं उसे पसंद करने लगी। हम दोनों ने काफी समय साथ बिताया और इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों एक दूसरे के फिजिकली काफी करीब आ गए। इसके बाद अचानक एक दिन उसने कहा कि उसे जाना होगा और वो चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। और इसके बाद जब डॉक्टर्स ने स्पेस मिशन के लिए मेरा मेडिकल चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से स्पेस क्रू मेंबर्स ने मुझे इस जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और वो एक लड़की थी। मेरा ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्हें मेरे शरीर में एक पुरुष और एक महिला के ही प्राइवेट ऑर्गन्स मिले। इसका मतलब मैं एक पुरुष भी थी और एक महिला भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने मुझे यह भी बताया कि मेरे शरीर में फीमेल हार्मोन्स काफी कमजोर हो गए थे और उन्हें मेरे फीमेल प्राइवेट ऑर्गन्स इसीलिए निकालने पड़े जिससे मैं पूरी तरह पुरुष बन गई थी। और इसी के कुछ दिन बाद कोई आदमी आकर मेरे बच्चे को भी ले गया और उसका भी कोई पता नहीं चला। ये जानकर मैं काफी दुखी हुई क्योंकि मैंने अपनी आधी जिंदगी एक फीमेल के तौर पर ही बिताई थी। अब अचानक मैं एक पुरुष बन चुकी थी लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने अपना नाम जेन से बदलकर जॉन कर लिया और मैंने मैगजीन्स में आर्टिकल लिखना शुरू किया जिससे मैं अपना गुजारा करने लगी। अब एजेंट जॉन कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हें उस आदमी से मिला दूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी? तब वो लड़का कहता है कि मैं उसकी जान ले लूंगा। इसके बाद जॉन उस लड़के को अपने साथ टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करके सन 1963 में ले आता है जहाँ जॉन उस लड़के को गन देता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना है। तब वो लड़का पूछता है कि आप कौन हैं? जॉन उसे बताता है कि सालों पहले तुमने जिस स्पेस एजेंसी में दाखिला लिया था वो असल में एक टाइम इंटेलिजेंस एजेंसी है और मैं उसी में काम करने वाला एक टेम्पोरल एजेंट हूँ। दरअसल हम क्राइम होने से पहले ही उसे रोक देते हैं, यही हमारा काम है। अब जॉन उस लड़के को उस जगह भेज देता है जहाँ कभी वो जेन था और स्पेस एजेंसी की ट्रेनिंग ले रहा था। और जब वो लड़का जो पहले जेन था वो उस लड़के को ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहाँ जेन मिल जाती है। अब वो खुद को ही फिर से देख रहा है। उसे जेन को देखकर बहुत हैरानी होती है। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो हर हाल में फिजर बॉम्बर को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उसी बिल्डिंग में फिर से जाता है जिसमें वो मूवी की शुरुआत में बॉम्ब डिफ्यूज करने गया था। अब वहाँ उसका सामना फिजर बॉम्बर से होता है। उन दोनों के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें फिजर बॉम्बर जॉन को बहुत बुरी तरह पीटता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉन को बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है
वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक आदमी जल रहा होता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी का रूप है। जॉन उसे उसकी टाइम मशीन देता है जिससे वो वेरिएंट अपनी टाइमलाइन में फिर से चला जाता है। इसके बाद जॉन को वहाँ एक बॉम्ब का एक पार्ट मिलता है जिसे लेकर वो वापस उसी समय में आ जाता है जहाँ उसने उस लड़के को जेन के साथ छोड़ा था। वहाँ पहुंचकर जॉन एक कमरे में रखे कपड़े बदल लेता है और तभी वहाँ रॉबर्टसन आ जाते हैं जो जॉन के बॉस हैं। जॉन उनसे कहता है कि इस बार मैं उससे काफी करीब था लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पकड़ पाया। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी पकड़ पाऊंगा। रॉबर्टसन कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन है और तुम इसे जरूर पूरा करोगे। हम सभी को तुम पर भरोसा है। इसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़के का और जेन का एक बच्चा भी है। जॉन अब उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ जेन की बेटी को रखा गया है और वो उसे वहाँ से लेकर टाइम ट्रेवल के जरिए सन 1945 में पहुंचता है। जहाँ पहुंचकर वो उस बच्ची को एक अनाथालय के आगे छोड़ देता है। दरअसल ये वही अनाथालय है जहाँ जेन का पालन पोषण हुआ था। उसका बचपन यहाँ बीता था। अब जॉन वहाँ से निकलकर फिर उसी समय रेखा में पहुंचता है जहाँ जेन के साथ वो लड़का है। वो लड़का जॉन को देख लेता है और जेन से कहता है कि उसे जाना होगा और वहाँ से निकलकर वो सीधा जॉन के पास जाता है और उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्या किया है और ये सब चल क्या रहा है। तब जॉन कहता है कि शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की जब तुम जेन थे, और अब तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जॉन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो जाना नहीं चाहता क्योंकि वो जेन से प्यार करता है, लेकिन उसे जॉन के साथ जाना पड़ता है। जॉन उसे टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में सन 1985 में ले जाता है। वहाँ हमें डॉक्टर्स के द्वारा एक और बात पता चलती है कि क्यों हर एजेंट को रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि हर एजेंट कुछ गिनती के ही मिशंस परफॉर्म कर सकता है क्योंकि टाइम ट्रेवल का दिमाग पर काफी असर होता है, जिससे अगर डॉक्टर्स के द्वारा निर्धारित की गई लिमिट से ज्यादा किसी एजेंट ने टाइम ट्रेवल किया तो उसके दिमाग की हालत बिगड़ सकती है। इसके बाद वहाँ जॉन को रॉबर्टसन मिलते हैं और जॉन को अपने आखिरी मिशन के बाद रिटायरमेंट मिल जाती है। रॉबर्टसन उसे एक फाइल देकर चले जाते हैं। इसके बाद उस लड़के को जॉन की जगह टेम्पोरल एजेंट बनाया जाता है क्योंकि वही खुद जॉन है। अब हमें वो जॉन दिखाया जाता है जो रिटायर हो चुका है। वो एक घर के अंदर एक कुर्सी पर बैठा होता है और वो अपनी टाइम मशीन को डीकमीशन कर देता है, लेकिन उसकी टाइम मशीन में एरर आ जाता है और अब वो अपनी टाइम मशीन को जितनी बार चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और वो रॉबर्टसन की दी हुई फाइल को बाहर निकालता है। वो जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि रॉबर्टसन ने उसके लिए एक क्लू छोड़ा होता है। जॉन उस क्लू को समझ जाता है और उसे पता चलता है कि फिजर बॉम्बर कहाँ है। वो वहां से निकलकर लॉन्ड्री की एक दुकान पर पहुंचता है और वहां वो बॉम्बर भी होता है। जॉन उस पर गन तान देता है, लेकिन जब जॉन उसका चेहरा देखता है तो उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि ये उसी का फ्यूचर वर्जन है जो कि फिजर बॉम्बर है और इस फ्यूचर वर्जन की दिमागी हालत ठीक नहीं होती क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ट्रेवल करने की वजह से इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा होता है। अब वो एक साइकोपैथ बन गया है। ये बात हमें फिल्म के शुरू में भी बताई गई होती है कि जब जॉन का चेहरा बॉम्ब ब्लास्ट से जल गया होता है तब डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट में बताया था कि लिमिट से ज्यादा टाइम ट्रेवल करने के कारण जॉन को अर्ली स्टेज ऑफ साइकोसिस था और इसके बाद भी उसने काफी मिशंस किए जिससे उसकी ये हालत हुई। इसके बाद जॉन उस फिजर बॉम्बर को गोली मार देता है और कहता है कि मैं तुम जैसा कभी नहीं बनूंगा। लेकिन क्योंकि अब इस जॉन की टाइम मशीन डीकमीशन नहीं हुई है, ये पास्ट में हुई उन सभी बॉम्ब ब्लास्ट घटनाओं को रोकने के लिए बार बार टाइम ट्रेवल करता है जिससे उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ जाती है और यही जॉन अगला फिजर बॉम्बर बनता है। अब हमें पता चलता है कि सभी कैरेक्टर्स एक ही आदमी के थे जो कि है जॉन। जब वो बच्ची पैदा हुई और उसे उस अनाथालय में छोड़ा गया, वही बड़ी होकर जेन बनती है। जेन से वही लड़की जॉन बनती है। फिर जेन अपने ही टाइम ट्रेवल किए हुए वर्जन जॉन से मिलती है और उनका वही एक बच्चा होता है जिसे फिर से उसी अनाथालय में फ्यूचर जॉन के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिससे ये लूप चलता रहता है और वही जॉन फिर आगे चलकर टेम्पोरल एजेंट बनता है और पुराना जॉन जो पहले भी एक टेम्पोरल एजेंट था वो रिटायर होता है और काफी टाइम ट्रेवल करने के कारण उसकी दिमागी हालत बिगड़ती है और वो फ्यूचर बॉम्बर बनता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।